Dear students, this is your science class and I am your science teacher. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है रिवीजन फेज का वीक 3 चल रहा है और वीक 3 का आज हम टास्क करेंगे, टास्क नंबर 4. सो ओपन योर शेड्यूल ऑफ वीक 3. ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज 27th of August. डे इज थर्सडे. सो ओपन योर रीडर बुक, पेज नंबर 15, 16 एंड 17. और इन पेजेस पर जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो हैं at school, on street, in playground, first aid. So for this you have to open your reader book of science, page number 15. Okay students, start reading. At school, bad behavior leads to many accidents. This is why there are school rules. Follow the rules and you will not hurt yourself or others. ओके स्टूडेंट्स, स्कूल में आपको किस तरह से रहना चाहिए इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपका जो बुरा रवैया है वो आपको बहुत से हादसात की तरफ ले जाता है, क्योंकि आप खुद भी नहीं चाहते कि आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, कोई बुरे तरीके से पेश आए. और अगर ऐसा होता है तो आप जो है रिस्पॉन्स में उन्हें जवाब देते हैं या फिर फाइटिंग होती है. तो इस तरीके से ये बैड मैनर्स में आता है. तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यही वजह है कि स्कूल में कुछ असूल बना दिए जाते हैं ताकि आप उन असूलों को फॉलो करते हुए ना तो अपने आप को तकलीफ़ दो और ना ही अपनी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाओ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने क्लासरूम में नहीं करनी. सो फर्स्ट इज़ डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास. क्लासरूम में आपने चीज़ें नहीं फेंकनी. डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क. डेस्क पर आपने नहीं चढ़ना, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है. ये गलत तरीका है, ये काम आपने क्लासरूम में नहीं करना. नेक्स्ट इज़ यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली. इक्विपमेंट कहते हैं सामान. तो आपका जो स्कूल का सामान है उसको आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है. अब स्कूल का सामान कौन सा है जिसको आप एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके डेस्क, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये आपके क्लासरूम की चीज़ें हैं. लेकिन इसके बाहर प्लेग्राउंड में भी जो चीज़ें हैं, आपके स्कूल की जितनी चीज़ें, उनको आपने एहतियात से, ध्यान से इस्तेमाल करना है. नाउ कम टू पेज नंबर 16. ऑन द स्ट्रीट, गली में आपने किस तरीके से, सड़क पर आपने किस तरीके से चलना है या किस तरीके से रहना है. ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन. लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स. नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स. ओके स्टूडेंट्स, आपने अपने कानों को खुला रखना है ताकि अपनी तरफ आने वाली व्हीकल्स मीन्स बस, कार, रिक्शास, ट्रक्स, मोटर बाइक्स की आवाज़ को आप आसानी से सुन सकें. नेवर प्ले ऑन बिजी रोड. बिजी रोड मसरूफ़ सड़क. मसरूफ़ सड़क से मुराद ऐसी सड़क जिस पर गाड़ी, बस, रिक्शास वगैरह जो हैं वो चलते हैं, उन पर आपने खेलना नहीं है, क्योंकि वो खेलने की जगह नहीं है. When you are walking along a busy road, walk on the pavement. जब आप पैदल चल रहे हैं और बिजी रोड पर पैदल चल रहे हैं तो आपने कहाँ चलना है? पेवमेंट पे. पेवमेंट वो रास्ता होता है जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं. क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस. लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड. अच्छा, रोड क्रॉस करते हुए आप लोगों ने एहतियात से रोड क्रॉस करनी है. और किस तरह से करनी है कि सड़क पार करने से पहले आपने दोनों अतराफ में दाएं और बाएं दोनों अतराफ में ध्यान से देखना है. जब सड़क खाली हो तो आपने सड़क को क्रॉस करना है. ओके, नाउ कम टू इन द प्ले ग्राउंड. अब प्ले ग्राउंड में आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? Watch out for younger children. Your actions may cause an accident. Wait for turn and be patient. Do not play roughly. जो प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में जो छोटे बच्चे हैं उनका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो बैड बिहेवियर्स हैं उनकी वजह से हादसात हो सकते हैं. अपनी बारी का इंतज़ार करें और सब्र से काम लें. खेलते हुए आपने बुरे अंदाज में नहीं खेलना बल्कि वेल मैनर तरीके से खेलना है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 17. फर्स्ट एड. इफ समवन गेट्स हर्ट, कॉल एन अडल्ट टू हेल्प.
डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है तो आपने अपने से बड़े किसी बड़े को बुलाना है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और उस ज़ख्मी आदमी के इर्द गिर्द आपने जो है हजूम नहीं बनाना और ना ही उसको मूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर आप उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं तो 2 या 3 पर्सन्स जो हैं वो हेल्प करें उसको उठाने में, और ताकि जो है वो आप उसको आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं कि आज आपने एक्टिविटी में क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है पेज नंबर 15, 16 एंड 17 की। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मिसिंग लेटर्स। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें लेटर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, आपने इनको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट डाउन एनी 2 रूल्स डैट यू हैव टू फॉलो। आपने कोई से 2 असूल लिखने हैं जो आपको अपनाने चाहिए। कहाँ पर? इन क्लासरूम, क्लासरूम में। नंबर 2 इज़ ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर। एंड द लास्ट इज़ इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। इन तीनों हेडिंग्स में आपने 2 रूल्स लिखने हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को भी आपने नीट एंड क्लीन रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर शेड्यूल ऑफ वीक 3। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आज आपका जो है वीक 3 की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डे इज़ योर टेस्ट डे विच इज़ फ्राइडे 28 ऑफ अगस्त। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है? 22 ऑफ अगस्त से लेकर 27 ऑफ अगस्त तक आपको जितनी भी वीडियो सेंड की गई हैं उनके लास्ट में जो एक्टिविटी कॉर्नर है उससे आपने अच्छे से टेस्ट T3 की प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने रिवीजन की, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका रीडर बुक से मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है और वर्ड बुक से जस्ट आपके 11 और 12 पेजेस आ रहे हैं। सो प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर टेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।